हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के परिमाण जो है वो क्रमशः 3 व 4 है। तो ए सदिश तथा बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है उसका मान 6 दिया गया है बच्चों। तो पूछा जा रहा है कि ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा जो है उसको हमें ज्ञात करना है। और आगे फिर पूछा जा रहा है कि अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो अगर थीटा हो तो यहाँ पे देख ले, यदि दो सदिश, एक तो हम ए सदिश मान लें और दूसरा बी सदिश है, तो जो अदिश गुणनफल होता है बच्चों, अदिश गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात होता है बच्चों? अदिश गुणनफल उसको हम ए डॉट बी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, अदिश गुणनफल को। और ये होता है हमारा ए का परिमाण और गुणे बी का परिमाण और कास थीटा। बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, जहाँ ये जो बच्चों मॉड ए है ये ए का परिमाण है, ए सदिश का परिमाण है। और इसी प्रकार बच्चों ये जो मॉड बी है ये जो है ये बी सदिश का परिमाण है। और बच्चों ये जो थीटा है, ये थीटा जो है ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, और दोनों के परिमाण जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ए सदिश का परिमाण 3 है और बी सदिश का परिमाण जो है 4 दिया गया है बच्चों। और साथ में बच्चों दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है यानी कि ए डॉट बी, इसका मान भी यहाँ पे दिया गया है, अदिश गुणनफल 6। तो बच्चों उनके बीच के कोण जो है, सदिशों के बीच कोण जो है ए सदिश और बी सदिश के बीच जो कोण थीटा है वो हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो हमें पता है कि ये जो ए डॉट बी बराबर होता है वो ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण और कास थीटा होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कास थीटा बराबर देखें तो ये हो जाएगा ए डॉट बी भागे ए का परिमाण और गुणे बी का परिमाण। तो यहाँ से बच्चों दोनों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी का मान 6 दिया गया है, ए का परिमाण 3 है और बी का परिमाण 4 है। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 दूना 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये कास थीटा बराबर, ये 1/2 को लिख सकते हैं बच्चों हम कास 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हमें थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। और ये थीटा जो है बच्चों उन दोनों के बीच में कोण है। आगे बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। बच्चों अदिश गुणनफल जो होता है, अदिश गुणनफल ये होता है बच्चों ए डॉट बी, ये बराबर होता है बच्चों ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण और कास थीटा। बच्चों ए का परिमाण हमें 3 दिया गया है और बी का परिमाण जो है वो 4 दिया गया है और ये कास थीटा, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 12 कास थीटा। तो बच्चों ये जो हमारा अदिश गुणनफल है ये शून्य कब होगा। तो बच्चों जब कास थीटा बराबर शून्य हो जाएगा तो अदिश गुणनफल शून्य होगा। बच्चों ये हमारा कास थीटा 0 कब होगा। तो बच्चों कास थीटा बराबर 0 को लिख सकते हैं बच्चों कास 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री पर जो है हमारा थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है तो जो है ये कास थीटा का मान शून्य हो जाएगा। तो बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी बच्चों जब दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारे दोनों सदिश जो है अभिलंबवत कुछ इस प्रकार से हो जाए। बच्चों मान लीजिए हमारा ए सदिश है और ये दूसरा सदिश कुछ इस प्रकार से हो जाए। बच्चों ये दूसरा सदिश बी सदिश कुछ इस प्रकार से हो जाए, इनके बीच में कोण 90 डिग्री हो जाए, तो जो है इनका जो अदिश गुणनफल है वो शून्य होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।